गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से जो वर्कशीट होम साइंस की दी गई हैं उसमें वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप तैयार हो जाइए। इसमें आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे यूनिट 1 कार्य, आजीविका तथा जीविका। इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा कार्य। कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है, तो इसका आंसर हो गया कार्य। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कार्य आंतरिक संतुष्टि तथा उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका आंसर होगा जीविका के रूप में मनपसंद कार्य आंतरिक संतुष्टि तथा उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। चलिए अब तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? असम में पाए जाने वाले कई शिल्पों में से एक है। तो बच्चों, इसका आंसर है बांस का शिल्प। जो बांस का शिल्प है, जो असम में पाए जाने वाले शिल्प हैं उनमें से एक बांस का शिल्प भी है। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। कौन सा राज्य है जो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? तो इसका आंसर होता है, तो बच्चों यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(1). ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, नीचे दी गई पारंपरिक कला को पहचानिए। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कला कौन सी है। तो बच्चों, ये कला है महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला। ठीक है, कौन सी चित्रकला है? ये महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला है। ये एक सैंपल पेपर में और पूछी गई थी, तो सभी बच्चे अच्छे से इसको याद कर लें कि ये महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के उस राज्य का नाम लिखिए जहां यह व्यंजन लोकप्रिय है। देखिए, मक्का की रोटी, चने का साग कहाँ पर सबसे अधिक फेमस है? ये फेमस है बच्चे पंजाब में फेमस है ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये योजना कब शुरू की गई थी? जल्दी से बताइए, कहां से मैच करेंगे इसको हम? तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसका आंसर होगा किस लिए चलाया गया? ये बेटी की सुरक्षा के लिए ये चलाया गया है। फिर आता है इसमें सेकंड ऑप्शन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये किस लिए है? ये समग्र शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान के लिए मैच करेगा। अब आता है मानव और मशीन का सामंजस्य। मानव और मशीन का सामंजस्य, ये आ गया यहाँ पर सुकार्य की। फिर आता है नया और नव प्रवर्तक उत्पाद स्थापित करना। ये क्या है? नया और नव प्रवर्तक उत्पाद स्थापित करना, इसको कहेंगे हम उद्यमिता। तो इसको हम किससे मैच करेंगे बच्चे? उद्यमिता से। कुछ बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, चलिए तो उनके लिए इंग्लिश में बता देती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सेफ्टी ऑफ डॉटर्स। फिर आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसका क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन एर्गोनॉमिक्स। फिर आता है क्रिएटिंग न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज, इसको किससे करेंगे हम? इसको करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लेते हैं बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलान कीजिए। यहाँ पर भी हमें मैचिंग करनी है, जिसमें हम फल सब्जियों दालें एवं गेहूं, फल सब्जियों दालें एवं गेहूं, इसको किससे मैच करेंगे? थोड़ा सा सोचिए आप भी। इसको मैच करेंगे हम नकदी महत्व की फसलें। फिर आता है चाय कॉफी इलायची व रबड़, चाय कॉफी इलायची व रबड़। फिर आता है चाय कॉफी इलायची एवं रबड़, ये हो गई हमारी आर्थिक महत्व की फसलें। और फिर आता है शोला शिल्प। शोला शिल्प क्या है?
ये हो गया उड़ीसा से, और फिर आता है नारियल शिल्प, और नारियल शिल्प हमारा किससे हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा केरल से। चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे हमें यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म बतानी है। सबसे पहले आता है एनजीओ। एनजीओ की फुल फॉर्म हमें बतानी है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे हम गैर सरकारी संस्थान। फिर आता है आईपीआर। आईपीआर में हमारा हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और हिंदी में हम बोलेंगे इसको बौद्धिक संपदा अधिकार। फिर आता है ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट मीन्स एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और हिंदी में बोलेंगे हम इसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। फिर चलते हैं हम बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा क्या है, वो है हमारा एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म हम लेंगे नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, राष्ट्रीय कार्य योजना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन केजीबीवी। केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। फिर आता है हमारा आरटीई। आरटीई क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद अब हम लेते हैं केवीआईसी। केवीआईसी क्या है बच्चे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग। फिर नेक्स्ट लेते हैं बीबीबीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सभी फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चे, एग्जाम में कोई सी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है क्या है, यहाँ पर आपको बताना है डैश वह क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीकों से व्यवहार करने योग्य बनाती हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। वो कौन सी क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाती हैं? तो बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा जीवन कौशल। लाइफ स्किल्स वो क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाती हैं, और उन परिस्थितियों में विशेष रूप से जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आनुवांशिक और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। जैविक वर्ग से क्या संबंधित है, यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो बच्चे इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा लिंग। लिंग आनुवांशिकी और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए तो हम सबसे पहले पैराग्राफ देखते हैं कि केस स्टडी क्या है। देखिए यहाँ पर कहा है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप एक नया और नव प्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। उद्यमियों का कार्य किसी उत्पाद के उत्पादन या डिजाइन के प्रतिरूप में नव प्रवर्तनों, आविष्कार द्वारा बदलना होता है अथवा नई तकनीकी विधियों और सुधारों, दायरों, नई उपयोगी वस्तु या पुरानी को नए तरीके में बनाना होता है। वह एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो इस प्रकार के परिवर्तनों को एक उद्यम या व्यवसाय के माध्यम से पूरा करता है। उद्यमी संसाधनों और या अर्थव्यवस्था को अपनी कुशाग्र बुद्धि से जुटाता है और इसे जीविका के लिए लक्ष्य बनाता है। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। एक उद्यमी नवप्रवर्तक, रचनात्मक, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। चलिए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसके क्या पूछा है, इनमें से किसके द्वारा उद्यमिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा किसके द्वारा बनाया जा सकता है, नव प्रवर्तन के द्वारा या आविष्कार के द्वारा हम उद्यमिता को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से एक उद्यमी के लिए अवरोध नहीं है। इनमें से कौन सा एक उद्यमी के लिए अवरोध नहीं है, तो वो इसका आंसर होगा मजबूत समर्थन तंत्र। मजबूत समर्थन तंत्र एक उद्यमी के लिए अवरोध नहीं है। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन हमारा किसके बेस पर है, केस स्टडी बेस पर है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति को नया उद्यम शुरू करने की प्रेरणा प्रदान नहीं कर सकता? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा उद्यम प्रेरणा प्रदान नहीं कर सकता है। तो वो कौन सा उद्यम है? वो है समय का अपव्यय। समय का अपव्यय उसको कभी भी प्रेरणा प्रदान नहीं कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये चारों क्वेश्चन हमारे केस स्टडी बेस हैं। भारत के प्रमुख उद्यमी हैं। कौन है भारत के प्रमुख उद्यमी? श्रीमान नारायण मूर्ति, यस। JRD टाटा, यस, हैं, उद्यमी हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों ही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चारों क्वेश्चन हमारे केस स्टडी बेस थे। अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेते हैं। आजीविका के लिए 2 जीवन कौशल का उल्लेख करें। कौन कौन से 2 जीवन कौशल हैं? तो इसमें आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे क्या? एक तो कम्युनिकेशन कैसा हो, प्रभावी कम्युनिकेशन हो, एक सृजनात्मक चिंतन हो, ठीक है, स्व जागरूकता बता सकते हैं आप, और मनोभावों से जूझना। कोई से भी आप 2 कौशल यहाँ पर बता सकते हैं। भारत के 2 पारंपरिक व्यवसायों की सूची बनाइए। कौन कौन से पारंपरिक व्यवसाय हैं भारत के? सबसे पहला पारंपरिक व्यवसाय है कृषि, दूसरा आता है मछली पकड़ना, और आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। फिर आप इनको डिफाइन अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुकार्यकी के किन्हीं 2 स्तंभों के नाम बताइए। यहाँ पर आपको सुकार्यकी के 2 स्तंभों के नाम बताने हैं। वो कौन कौन से स्तंभ हैं? एक है शरीर क्रिया विज्ञान, और दूसरा आता है मानव मिति, शरीर का माप और आकार। ठीक है बच्चे, अब लेते हैं हम केस स्टडी सेकंड। अब दूसरी केस स्टडी लेते हैं। दूसरी केस स्टडी को पढ़ते हैं कि क्या है ये। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत इजी हो गया है आपके लिए। यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए सेकंड केस स्टडी पढ़ते हैं। साक्षरता, समानता, असमानता, यौन उत्पीड़न और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठाया गया तो महिलाओं का उत्थान लगभग असंभव है। पहले के दशकों के दौरान महिलाओं के लिए कार्यक्रम कल्याणकारी दृष्टिकोण की ओर लक्षित थे। धीरे धीरे यह अवसर की समानता और फिर अंत में विकास के दृष्टिकोण पर आधारित हो गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की एक योजना है। एक अन्य योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी भारत सरकार की ही योजना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वे पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। ये जब इससे पहले मैंने प्रैक्टिस पेपर कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। ये शुरू किया गया था बच्चे 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आ रहा है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ये अथवा करके पूछा गया है, या आप उसका आंसर दीजिए या इसका दीजिए। यहाँ पर पूछा है प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना आती है। तो वो कौन सी योजना आती है बच्चों? वो आती है इसमें KGBV। KGBV क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अभी हमने इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ी थी। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ महिलाओं का एक संगठन है। यह का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा संगठित महिला सशक्तिकरण का ये एक उदाहरण है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित कानून को लागू करने में भी सहायक है। कौन से कानून को? शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर आंसर होगा शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने में भी सहायक है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा महिला कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निपटारा करने के लिए मंत्रालय में महिला प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। कौन से? श्रम मंत्रालय में। कौन से मंत्रालय में? श्रम मंत्रालय में महिला प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। ये हमारा हो गया बच्चे
तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं और इसके साथ ही जो हमारे डिपार्टमेंट ने वर्कशीट 1 दी है आज हमने उसको सॉल्व कर लिया है। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।